So in this video we will talk about tenses. टेंसेस होते क्या है, हालांकि हमारे पास 3 टाइप टेंसेस होते हैं, सभी को पता है। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है एंड फ्यूचर टेंस होता है। और हर एक जो टेंस होता है वो 4 टाइप्स में डिवाइड होता है। लाइक प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। सेम एज क्या होगा, पास्ट में होगा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बिल्कुल ही सेम यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मीन्स सभी में 4 काइंड्स होते हैं और ये हमें धीरे धीरे पढ़ने पड़ते हैं। ये हमारे ग्रामर के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसीलिए हमें ज़रूरी पड़ जाता है टेंसेस को पढ़ना। लाइक हमने एक टेंस डिस्कस कर लिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, लाइक आइडेंटिटी क्या होगी, जैसे इसके जब सेंटेंस आ रहे होंगे, जैसे हिंदी में बोलेंगे तो उसके एंड में क्या होगा, ता है, ती है, ते है, ताऊं, ई आदि शब्द आएंगे, ये सब बाद में आएंगे। जैसे इसके प्रेजेंट इंडेफिनिट के भी, इसमें भी 4 काइंड्स हो जाते हैं सेंटेंसेस के, जैसे एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, है ना, इंट्रोगेटिव एंड ये नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड डब्ल्यूएच टाइप है, वो सेकंड टाइप ऑफ इंटरव्यू। इसके फॉर्मूला दे रखे हैं। जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा तो इसमें सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट हो सकता है सिंगुलर हो, प्लूरल हो। सिंगुलर हुआ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही इस लग जाएगी, इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, कुछ नहीं आएगा प्लूरल, ठीक है। और ऑब्जेक्ट आता है, जैसे एग्जांपल है मोहन एक आम खाता है, तो मोहन ईट्स अ मैंगो। तो यही अगर एक सेंटेंस हम बोल देते हैं मैं एक आम खाता हूँ, तो आई ईट अ मैंगो, ईट्स नहीं आएगा क्योंकि आई एक प्लूरल है, ठीक है। वो आपको याद होना चाहिए, सिंगुलर और प्लूरल होते क्या है, जैसे आई, वी, यू, दे, ठीक है, ये सब प्लूरल होते हैं। ही, सी, इट ये सिंगुलर होते हैं, ठीक है। तो सिंगुलर के साथ में ऐसे ही एस लग जाएगा, प्लूरल के साथ में नहीं लगेगा। नेगेटिव सेंटेंस में क्या लगता है, सब्जेक्ट के बाद में डज नॉट और डू नॉट लग जाता है। डज नॉट सिंगुलर में, डू नॉट प्लूरल में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट लग जाएगा। मोहन एक आम नहीं खाता है, तो मोहन डज नॉट ईट अ मैंगो, वो नहीं खाता है। ऐसे इंटरोगेटिव है फॉर्मूला। फॉर्मूला में क्या होगा, इंटरोगेटिव में डज और डू ये पहले आ जाते हैं। अगर सिंगुलर हुआ तो डज पहले आएगा, डू, ठीक है, प्लूरल के साथ में आएगा। तो सब्जेक्ट, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क आता है, ठीक है। एग्जांपल है, क्या मोहन एक आम खाता है, तो डज मोहन ईट अ मैंगो, ठीक है। अगर मान लीजिए इसी का अगर हम क्या बनाते हैं, प्लूरल बना सकते थे, जैसे कि क्या वे आम खाते हैं, तो डू दे ईट अ मैंगो। क्या वे एक आम खाते, तो डू दे ईट अ मैंगो, तो डू लग जाता है उसमें क्योंकि प्लूरल है। डब्ल्यूएच टाइप इंटरोगेटिव में क्या होगा, डब्ल्यूएच वर्ड प्लस डज और डू। कहने का मतलब होता है जब डब्ल्यूएच टाइप पढ़ते हैं तो जो इंटरोगेटिव होता है उसी में डब्ल्यूएच वर्ड्स ऐड हो जाते हैं। फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क तो लगता ही आपको पता होना चाहिए। जैसे मोहन एक आम क्यों खाता है, तो व्हाई डज मोहन ईट अ मैंगो, वो क्यों खाता है, ठीक है, तो व्हाई डज मोहन ईट अ मैंगो। वैसे ही हम इसका प्लूरल बनाना चाहें तो मैं एक आम क्यों खाता हूँ, तो व्हाई डू आई ईट अ मैंगो, मैं क्यों खाता हूँ, ठीक है। ये आपको आगे जाके जब आप पढ़ेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस, तो वहाँ पर ये हेल्प करेगा, ठीक है। आगे जाके फर्दर ये काफ़ी हेल्प। सो हियर वी विल टॉक अबाउट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस क्या होते हैं, अगर हम बात करें, कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है किसी चीज़ का रनिंग रहना। तो यहाँ पर जब भी हम सेंटेंस पढ़ रहे होंगे हिंदी में, तो क्या होगा, वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द अंत में आएंगे। जैसे कि वह दौड़ रहा है, मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, हम लिख रहे हैं, तो रहा है, रही है, जो चीज़ें आएंगी वो सब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। ऐसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि सेंटेंस किसका है। तो हम बात कर लेते हैं पहले एफर्मेटिव सेंटेंस की। एफर्मेटिव सेंटेंस में होता क्या है, ये देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। और इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे प्रोनाउंस होते हैं, और प्रोनाउन के किसके साथ में इज आता है, किसके साथ में एम, किसके साथ में आर। तो आई, वी, यू, दे ये प्लूरल होते हैं, और प्लूरल आई के साथ में एम आता है हमेशा, और यू, वी, यू, दे के साथ में आर आएगा। ही, शी, इट सिंगुलर होते हैं, इज आएगा, ये आपको पता रहना चाहिए। जैसे हमने पहले सेंटेंस लिखा, मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँ, तो आई एम लर्निंग माई लेसन, तो आई एम लर्निंग, आई के साथ में एम आया है जो पहले बताया था। राहुल खाना खा रहा है, राहुल इज ईटिंग द फूड, राहुल खाना खा रहा है, राहुल इज ईटिंग द फूड। राहुल अकेला है, सिंगुलर है। नेगेटिव की बात करेंगे, फॉर्मूला
क्या है इसका, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट लग जाता है, इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट हो जाएगा। जैसे इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी प्लस ऑब्जेक्ट। कॉन्टिन्यूअस का मतलब ही होता है उसकी वर्ब में क्या लग जाना, आईएनजी लग जाना, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है वो। एग्जाम्पल क्या है, वे झूठ नहीं बोल रहे हैं, दे आर नॉट टेलिंग अ लाई। हम फूल तोड़ नहीं रहे हैं, या फिर हम फूल नहीं तोड़ रहे हैं, वी आर नॉट प्लकिंग द फ्लावर्स, प्लकिंग द फ्लावर। ठीक है, इंटरोगेटिव में क्या होगा, इसका फॉर्मूला है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव जब आता है आपको पता, आस्किंग क्वेश्चन करते हुए आता है, प्रश्न पहले आएगा, क्या कर रहे हो तुम, क्या है वो, है ना, आप पहले क्या पूछेगा वो, है ना, क्या वे जाते हैं, क्या वे आते हैं, तो क्या पहले आएगा, है ना, क्या वे खाना खा रहे हैं, क्या वे खाना नहीं खा रहे हैं, वो सब आपका इंटरोगेटिव में आएगा। हम कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो रहा है, रही है, तो आएगा ही आएगा। पहले क्या आएगा ये समझो, जैसे कि क्या राधा खाना पका रही है, तो इज राधा कुकिंग द फूड, राधा अकेली है तो इज आ गया है, सिंगुलर है। क्या तुम खेल रहे हो, आर यू प्लेइंग, तो यू के साथ में आर आता है, भी बताया था पीछे। सेकेंड टाइप ऑफ इंटरोगेटिव में क्या होता है, इसको WH टाइप ऑफ इंटरोगेटिव भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही होते हैं। फॉर्मूला क्या है, WH वर्ड्स प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। हमेशा ध्यान रखना, WH टाइप जो होता है वो सिर्फ इंटरोगेटिव का ही पार्ट होता है, सिर्फ उसमें WH वर्ड्स लग जाते हैं। WH वर्ड्स कौन से होते हैं, व्हाट, व्हाई, हु, है ना, व्हिच, व्हेन, ये सब WH वर्ड्स होते हैं। जैसे एग्जांपल है, कंगारू क्यों जमीन पर उछल रहा है। ठीक है, तो कंगारू जमीन पर क्यों उछल रहा है, तो हम देखेंगे व्हाई इज कंगारू होपिंग, होपिंग माने होता है उछलना, कूदना, होपिंग, होप करते हुए, तो व्हाई इज कंगारू होपिंग ऑन द ग्राउंड। ठीक है, इन नेगेटिव की बात करें तो व्हाई इज कंगारू नॉट होपिंग ऑन द ग्राउंड। मान लीजिए इसका नेगेटिव होगा तो नेगेटिव कैसे बनाएंगे, कंगारू जमीन पर क्यों नहीं उछल रहा है, तो इसका क्या होगा, व्हाई इज कंगारू नॉट, सब्जेक्ट के बाद में नॉट आ जाता है, होपिंग ऑन द ग्राउंड। ठीक है, फ्रॉम दिस यू कैन लर्न प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ट्राई करिए इसमें सेंटेंस आप खुद बनाना। ओके, so in this video we will talk about present perfect tense। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते क्या है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कैसे हम पहचानेंगे। लाइक हमारे पास आइडेंटिटी होती है कि जब भी कोई सेंटेंस होगा तो सेंटेंस के एंड में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या आ है, ई है, ए है, ये शब्द आएंगे। प्रेजेंट है तो हा तो जरूर आएगा, हा है, ही, ये तो सब आएंगे, है ना, आदि शब्द आते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होगा, जैसे फॉर्मूला है सब्जेक्ट हैज, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैज का यूज सिंगुलर में होगा, हैव का यूज प्लुरल में। जैसे सिंगुलर कराए थे ना हमने प्रोनाउन ही, शी, इट, तो हैज का यूज, हैव का यूज आई, वी, यू। एग्जांपल है बारिश हो चुकी है, इट हैज रेन्ड। मैंने खाना खा लिया है, तो आई हैव ईटन, टेकन, हैड द फूड। या तो आप ईटन लगा लीजिए खाने के लिए, हैड लगा लीजिए, या फिर टेकन लगा लीजिए। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट, हैव नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैज नॉट उन्हीं के साथ में आएगा जो सिंगुलर है। एग्जाम्पल है उन्होंने अपना कार्य नहीं किया, दे हैव नॉट डन देयर वर्क, उन्होंने अपना काम नहीं किया, हैव नॉट आया दे के साथ में। राधा ने अपने कपड़े नहीं धोए हैं, जैसे कि राधा हैज नॉट वॉश्ड हर क्लॉथ। हैज नॉट माने क्या है, ये हैजंट लिख रखा है, शॉर्ट फॉर्म में हैजंट बोल देंगे, हालांकि क्या है, हैज नॉट। इंटरोगेटिव सेंटेंस में फॉर्मूला क्या होगा, हैज ऑब्लिक हैव, सबसे पहले ही आ जाते हैं हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस उसकी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि एग्जांपल है क्या शिकारी शिकार कर चुका है, तो द हैज द हंटर हंटेड। एग्जांपल है एक और, क्या हम खाना खा चुके हैं, तो हैव वी टेकन द फूड, हैव वी टेकन द फूड। WH टाइप ऑफ इंटरोगेटिव में होता क्या है, फॉर्मूला क्या होगा, सिर्फ इंटरोगेटिव से पहले WH वर्ड लग जाते हैं, जैसे कि वाई WH लग जाएगा और प्लस हैज, हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क तो जरूर आएगा इनमें, ये ध्यान रखना। और दूसरी बात ये है, जब भी नेगेटिव बने तो समझ लेना ये इसके बाद में सिर्फ सब्जेक्ट के बाद में नॉट लग जाता है, चाहे वो इंटरोगेटिव फर्स्ट हो या सेकेंड हो। जैसे एग्जाम्पल है, वे क्यों एक पत्र लिख चुके हैं, उन्होंने एक पत्र क्यों लिख लिया है, ऐसे बोल सकते हैं। वाई हैव दे रिटन अ लेटर, उन्होंने ये क्यों लिख दिया है। एग्जाम्पल दूसरा है, अध्यापक ने कब नहीं पढ़ाया है, कब नहीं पढ़ाया था, कब नहीं पढ़ाया उन्होंने, तो लिखेंगे व्हेन हैज द टीचर नॉट टॉट। नॉट आ गया ना सब्जेक्ट के बाद में। इट्स मीन कि आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि हैज हैव किसके साथ में आता है, सिंगुलर या फिर प्लुरल।
है ना। इनसे ट्राई करिए कि बहुत सारे सेंटेंस आप खुद ही क्रिएट करिए, देन आप अच्छी तरह से सीख पाएंगे, ठीक है। ये आइडेंटिटी याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है किसी चीज़ का रनिंग में रहना, ठीक है। तो इस कॉन्टिन्यूअस में क्या डिफरेंट रहता है हम पढ़ेंगे। लाइक इसकी आइडेंटिटी क्या है, पहचान क्या होगी, वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आएंगे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा था, बट डिपेंड क्या है, यहाँ पर टाइम गिवन रहता है हमारे पास में, यहाँ पर समय दिया रखा होता है, उसको उसकी तरह से हम सेंटेंस को बनाते हैं। जैसे एफर्मेटिव के सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट हैज बीन, हैव बीन। आपको पता है हैज का, हैज के साथ में किसका यूज होगा, मींस हैज किसके साथ में यूज होगा, तो सिंगुलर के साथ में, सिंगुलर सब्जेक्ट जब आएगा। वर्ब किस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगी, ऑब्जेक्ट होगा, और सिंस और फॉर का यूज करा जाएगा। समझ में आया। इट्स मीन ये कॉन्टिन्यूअस है तो आईएनजी तो आएगी। लाइक टाइम गिवन होगा, सिंस और फॉर का यूज कैसे होने वाला, सिंस का यूज हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होगा, पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। लाइक पॉइंट ऑफ टाइम में हो सकता है चाइल्डहुड से, बचपन से, कल से, 1980 से। मींस क्या है, ये जब आएगा टाइम तो हम बचपन से काउंट नहीं कर सकते हैं, क्या है, वहां से पॉइंट दे दिया, कल से, परसों से, 1980 से, 4 बजे से, 5 बजे से, तो इट्स मीन हम नहीं काउंट कर सकते। ड्यूरेशन ऑफ टाइम समय अंतराल होता है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे 2 घंटे से, 4 घंटे से, 5 दिन से, 2 मिनट से कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है, अध्यापक 2 घंटे से पढ़ा रहे हैं, द टीचर्स हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। ऐसे है, मैं 2 बजे से सो रहा हूँ, आई हैव बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock, 2 बजे से सो रहा हूँ। तो नेगेटिव सेंटेंस कैसा होगा, फॉर्मल होगा, सब्जेक्ट हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन, और क्या फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर। एग्जांपल देखते हैं, बारिश कल से नहीं हो रही है, तो इट हैज नॉट बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे। बच्चे 2 दिन से शोर नहीं मचा रहे हैं, द चिल्ड्रन हैव नॉट बीन मेकिंग अ नॉइज फॉर 2 days, ठीक है। हैव नॉट बीन का यूज हो रहा है क्योंकि बच्चे क्या है, प्लरल। इंटररोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होगा, हैज, हैव पहले आ जाएंगे, सब्जेक्ट आएगा, बीन आएगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस ऑब्लिक फॉर बाद में आएंगे। लेकिन इसमें क्वेश्चन मार्क भी आता है सेंटेंस में। क्या मधु कई सालों से नृत्य कर रही है, तो हैज मधु बीन डांसिंग फॉर मैनी इयर्स, ठीक है। कई साल, कितने साल हो गए हैं, उन सालों को हम काउंट कर सकते हैं क्योंकि मैनी इयर्स क्या हो जाएंगे, हमारे काउंटेबल नाउन में आ जाएंगे। सेकंड टाइप ऑफ इंटरोगेटिव क्या होगा, इसमें सिर्फ इंटरोगेटिव के फॉर्मूले में WH लग जाना ही सेकंड टाइप होता है। जैसे WH वर्ड्स लग जाएंगे, हैज, हैड, सब्जेक्ट प्लस बीन, वर्ब प्लस फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस ऑब्लिक फॉर। एग्जांपल क्या है, माली बचपन से बगीचे में क्यों घूम रहा है, तो व्हाई हैज द गार्डनर बीन वॉकिंग सिंस चाइल्डहुड, बचपन से क्यों घूम रहा है। इट्स मीन ये पूरा कंप्लीट आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में है। आप इसको कैसे आप समझ पाएंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, यू कैन लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम दिस। आप कैसे पॉइंट, सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी रहती है बच्चों के लिए कि सिंस और फॉर का यूज़ कैसे करें जाता है। तो सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जहाँ पर पॉइंट दे दिया जाए, मीन्स वो अनकाउंटेबल होगा, उसे हम काउंट नहीं कर सकते। बचपन से अब तक, है ना, 2 बजे से पढ़ रहा है मान लीजिए, तो 2 बजे से हमें नहीं पता कब तक पढ़ेगा, तो इट्स मीन अनकाउंटेबल। ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, 2 घंटे से 2 घंटे काउंट कर सकते हैं, 4 महीनों से 4 महीने काउंट कर सकते हैं, 5 दिन से काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा वीडियो था, आप आराम से इसको लर्न कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस, ओके। So here we are talking about past indefinite। क्या होता है past indefinite, बात करेंगे उसकी। लाइक आइडेंटिटी क्या होगी, आइडेंटिटी माने पहचान क्या होगी। हिंदी में बात करें तो सेंटेंसेस के एंड में क्या होगा, ता था, ती थी, ते थे, या फिर साउंड हो सकते हैं वोवल, आ, ई, ए, ई, टी, सी, वाक्य के अंत में आ जाएंगे, मीन सेंटेंस के एंड में दिखाई देंगे जब आप हिंदी पढ़ रहे होंगे। एफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होगा, फॉर्मूला इसका होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। वर्ब की सेकंड फॉर्म एफर्मेटिव में आती है, ये आपको याद रखना है। एग्जांपल की बात करें, वह गाना गाता था, ही sang a song, तो ही sang a song, sang कौन सी है, सेकंड फॉर्म है। मैं अंग्रेजी पढ़ता था, पढ़ाता था, सॉरी, मैं अंग्रेजी पढ़ाता था, आई taught इंग्लिश।
तो टीच होती है, सेकंड फॉर्म टॉट होती है, तो आई टॉट इंग्लिश। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस नेगेटिव लाने के लिए इसमें डिड नॉट लग जाता है, ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। ये डिफरेंस रहता है, एफर्मेटिव में रहते हैं तो सेकंड फॉर्म रहती है वर्ब की, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऑब्जेक्ट रहेगा। एग्जाम्पल, उसने अपना पाठ याद नहीं किया, तो ही डिड नॉट लर्न हिज लेसन, फर्स्ट फॉर्म आ गई। ऐसे तुम मैच नहीं खेलते थे, यू डिड नॉट प्ले द मैच, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस फॉर्मूला रहता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सॉरी, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो डिड होता है हमारा वो सबसे पहले लग जाएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क तो आता ही है ना। लाइक एग्जांपल है, क्या कल बारिश हुई थी, तो डिड इट रेन यस्टरडे, क्या कल बारिश हुई थी। क्या माली ने पेड़ काटा था या फिर काटा, डिड द गार्डनर कट द ट्री, डिड द गार्डनर कट द ट्री। सेकेंड टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव में फॉर्मूला WH वर्ड्स लग जाते हैं सिर्फ इंटेरोगेटिव के फॉर्मूला से पहले। WH वर्ड डिड सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। तुम कब आए थे, तो व्हेन डिड यू कम, व्हेन डिड यू कम। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस, अगर मान लीजिए यहाँ पर और कुछ बनाए तो नेगेटिव में बनाना हो तो आप कैसे बनाएंगे, तुम कल क्यों नहीं आए थे, ऐसे बना लीजिए। तो व्हाई डिड यू नॉट कम यस्टरडे, तुम कल क्यों नहीं आए थे, तो ऐसे बना सकते हैं। नॉट का यूज सब्जेक्ट के बाद में कर लेते हैं, ओके। सो इनको आप थोड़ा ट्राई करिए, इनके बाद में ट्राई करिए कि आप खुद से सेंटेंसेस फॉर्म करें, है ना। आप इनको थोड़ा सा रीड करेंगे और राइट डाउन कर लेंगे नोट्स पर, तो इजीली यू कैन लर्न पास्ट इंडेफिनिट टेंस। So here we will talk about past continuous tense. क्या होते हैं past continuous tense, उनको देख लेंगे। Like आइडेंटिटी क्या है, वाक्यों के अंत में इनमें जब भी हिंदी में सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको क्या आएगा, रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आएंगे। मीन्स कॉन्टिन्यूस का मतलब ये होता है टू कंटिन्यू, मीन्स किसी चीज़ का वर्क का जारी रहना, लगातार चलते रहना। जैसे कि एफर्मेटिव सेंटेंस हम पढ़ेंगे, जैसे सब इसका फॉर्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट वॉज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होंगे, जैसे यात्री जा रहे थे से मालूम पड़ रहा है क्या है, पास्ट है, पास्ट में था थी तो आएगा ही आएगा। जैसे द पैसेंजर्स वर गोइंग, जा रहे थे, मैं सो रहा था, आई वॉज स्लीपिंग, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING एंड वॉज वर्ब। अब ये तो पता होगा वॉज का यूज़ कहाँ होगा एंड वर्ब का यूज़ कहाँ पर होगा। तो वॉज का यूज़ सिंगुलर में एंड वर्ब का यूज़ इसमें प्लरल में। लेकिन यहाँ पर एक डिपेंड रहता है कि जब हम आई का यूज़ करते हैं तो आई तो एक प्लरल है, उसके साथ में वॉज का यूज़ कैसे हो जाता है। तो आई का जब हम यूज़ कर रहे होते हैं तो उसको जब हम डिफाइन कर रहे होते हैं, आई का बिल्कुल अलग ही केस होता है। जैसे कि आई के साथ में एम यूज़ होता है, वहाँ पर आई के साथ में आर यूज़ नहीं करते। तो वैसे ही आई का केस अलग रखा गया है कि जैसे कि हम उसको सिंगुलर डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो इन केसेस में हम दो जगह डिफरेंट तरीके से यूज़ करते हैं। जैसे अब नेगेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट वॉज नॉट, वर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING एंड ऑब्जेक्ट। मोहन कपड़े नहीं धो रहा था, तो मोहन वॉज नॉट, अकेला इंसान है, वॉज नॉट वॉशिंग द क्लॉथ्स। वे स्नान नहीं कर रहे थे, दे वर नॉट टेकिंग बाथ। आप इसको वैसे ही बना सकते हैं, दे वर नॉट क्या कर रहे थे, दे वर नॉट बाथिंग। लेकिन आप टेकिंग बाथ लगाएंगे तो टेक माने बाथिंग का मतलब क्या होता है, जब हम शावर ले रहे होते हैं तो पानी को ऊपर ले रहे होते हैं, तो इसीलिए टेकिंग का यूज़ ज़्यादा बेटर रहता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस फॉर्मूला है वॉज वर्ब, सबसे पहले वॉज वर्ब आ जाएगी, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगेगी, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क तो आएगा ही आएगा। एग्जाम्पल है, क्या खिलाड़ी अभ्यास कर रहे थे, तो वर द प्लेयर्स प्रैक्टिसिंग। क्या खिलाड़ी क्या कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे। वैसे दे रखा है, क्या गिलहरी कूद रही थी, तो वॉज स्क्वायरल जंपिंग, वॉज द स्क्वायरल जंपिंग। सेकेंड टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव में क्या होता है कि जो इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला होता है उसी में WH वर्ड्स का लग जाना ही क्या होता है, सेकेंड टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव होता है। लाइक सेंटेंस है, तुम क्यों वहाँ जा रहे थे, तो वाई वर यू गोइंग देयर।
ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस ये आपके लिए है, जैसे कि वैन वर दे नॉट प्लेइंग। तो वैन वर दे नॉट प्लेइंग का हिंदी में मीनिंग क्या होगा? यू शुड राइट, ओके, आप इसको लिख देंगे, आप इसका मीनिंग क्या होगा वो बताएंगे, ओके। सो फ्रॉम दिस यू कैन लर्न अबाउट द पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ट्राई करें कि इससे अपने आप जो आपके सेंटेंस हैं उनका फॉर्मेशन आप खुद करें, अपने आप बना लें कम से कम सेंटेंसेस को। सो यहाँ हम बात करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, पहचान क्या होती है। जब भी वाक्य आएंगे तो वाक्य में क्या होगा? चुका था, चुकी थी, चुके थे, ETC, ये सभी एंड में आ जाएंगे। जब आप हिंदी पढ़ेंगे तो हिंदी के सेंटेंसेस में ये वर्ड्स आपके लिखे होंगे। लाइक हम एफर्मेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। एफर्मेटिव सेंटेंस में कैसे हम फॉर्मूला को रेगुलेट करते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें एक वर्क का कंप्लीशन दिखाया जाता है, वर्क कंप्लीट हो जाता है। लाइक हम सेंटेंस पढ़ें तो विद्यार्थी शोर मचा चुके थे, द स्टूडेंट्स हैड मेड अ नॉइज, शोर मचा चुके थे। लोग टहल चुके थे, द पीपल हैड वॉक्ड। तो वॉक्ड क्या है? थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म का ध्यान रखना है। नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है? फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। थर्ड फॉर्म जरूर आती है, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में है, मछुआरा मछली नहीं पकड़ चुका था, तो द फिशरमैन हैड नॉट फिश्ड, ठीक है। फिश डी लगा लेते हैं मछली पकड़ने के लिए, या फिर आप ऐसे लगा सकते हैं द फिशरमैन हैड नॉट कॉट द फिश, ठीक है। कॉट भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप यहाँ पर कॉट भी कर सकते हैं, कॉट द फिश, ठीक है। ये फिश है यहाँ पर। यहाँ की बात करें, वे गाना नहीं गा चुके हैं, तो दे हैड नॉट, ये कभी भी हम इसको शो करते हैं तो एपॉस्ट्रोफी में क्या होता है, या तो दे वुड नॉट बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्या है, पास्ट परफेक्ट में यूज़ कर रहे हैं, तो दे हैड नॉट संग अ सॉन्ग। आपने देखा होगा बुक्स में, लिटरेचर में ज़्यादातर होता है। इंटरोगेटिव में सेंटेंस में क्या होता है? फॉर्मूला हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा। लाइक क्या वकील न्यायालय जा चुका था, तो हैड लॉयर गॉन टू द कोर्ट, ठीक है। आप दोनों ही चीज़ लिख सकते हैं, हैड द लॉयर गॉन टू द कोर्ट, जा चुका था, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। क्या सोहन सो चुका था, तो हैड शोहन क्या है? सिलेक्ट, सो चुका था। सेकेंड टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव में होता कुछ नहीं है, वही चीज़ें होती हैं आपकी इंटेरोगेशन वाली। इंटेरोगेटिव के फॉर्मूले में सिर्फ WH वर्ड्स ऐड हो जाते हैं, WH वर्ड्स प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लाइक बारिश कब हो चुकी थी, वैन हैड इट रेन, वैन हैड इट रेन। एक सेंटेंस हमने आपके लिए दिया है, वाई हैड वॉशरमैन वॉश्ड हिज क्लॉथ, तो इसका मतलब बताना है हिंदी में क्या होगा। हालांकि आपको अगर एक और चीज़ होती है जब आप इंटेरोगेशन पढ़ते हैं, हाउ मैनी और हाउ विच, और आपका यूज़ हो जाता है, हाँ विच का यूज़ होता है। विच का यूज़ कैसे करते हैं, हाउ मच का यूज़ कैसे करते हैं। तो जब भी हाउ मच और विच आ जाते हैं तो ये हमेशा इनको फॉलो नहीं करते हैं इंटेरोगेटिव का, क्योंकि आपने सुना होगा हाउ मच वाटर, हाउ मैनी बॉय, हाउ मैनी बॉयज़, तो ये नाउन लेते हैं, तो नाउन इसमें क्या होता है, ये रूल फॉलो नहीं करते, ठीक है। उसका आप बना सकते हैं, हाउ मैनी बॉयज़ वर प्लेइंग, कितने लड़के खेल रहे थे, ठीक है। तो ये हमने तो वो बनाया है, लेकिन अगर आपको हेड बनाना है, हेड इसका पास्ट परफेक्ट बनाना है, तो आप कैसे बनाएंगे, हाउ मैनी बॉयज़ हैड प्लेड, कितने खेल चुके थे, कितने लड़के खेल चुके थे, ठीक है। तो हाउ मैनी और विच हमेशा नाउन को लेकर जाते हैं, जो इन दोनों में फॉलो नहीं करते, तो दोनों का केस डिफरेंट है, ओके। सो ट्राई करिए इनसे सेंटेंसेस आप खुद ही बना लें, ठीक है, समझ के कैसे कैसे ये हो रहे हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस के बारे में। लाइक एक कॉम्बिनेशन होता है पास्ट परफेक्ट टेंस का और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। जैसे कि हम सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं, हम ज़्यादातर कुछ लोग कर लेते हैं जब हम ऐसी कंडीशन में होते हैं, जैसे कि पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, तो हम कैसे यूज़ करेंगे, द थीफ हैड रन अवे, है ना, द थीफ हैड रन अवे। ये तो हमारा किस में है, ये हमारा इतना पार्ट किस में बनता है, इतना वाला पार्ट, ठीक है, ये बनाते हैं हम
पास्ट परफेक्ट, ये बनता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। और बाकी बचा हुआ ये जो बनाते हैं ये पास्ट इंडेफिनिट का बनता है। ये पास्ट इंडेफिनिट में बनता है। तो पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, तो जो भाग गया है उसको बनाएंगे हम पास्ट परफेक्ट में, और पुलिस के आने से पहले ये जो सेंटेंस है इतना इतना, इसको बनाएंगे किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में। जैसे कि द थीफ हैड रन अवे, वो तो भाग गया, तो इसका मतलब ये वर्क कंप्लीट हुआ तो पास्ट परफेक्ट में। बिफोर द पुलिस केम, पुलिस के आने से पहले वो भाग गया था। जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो मर कौन गया, पहले काम कौन सा हुआ, मरीज मर चुका, तो द पेशेंट हैड डाइड, पास्ट परफेक्ट बन गया बिफोर द डॉक्टर केम। ऐसे है मरीज के मरने के बाद, एक होता है आफ्टर का केस, एक होता है बिफोर का केस। तो आफ्टर के केस में कैसे सेंटेंस होता है ये समझ लो। जैसे मरीज के मरने के बाद डॉक्टर आया, तो द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। बिल्कुल सिमिलर मीनिंग है सेकंड वाले का और थर्ड वाले का, लेकिन ये है कि आफ्टर का कैसे यूज हुआ, ठीक है। एक सेंटेंस है आपके लिए, सोहन के आने से पहले राहुल खाना खा चुका था। यू शुड मेक दिस, यू शुड ट्रांसलेट दिस सेंटेंस लाइक दिस स्ट्रक्चर, ऐसे स्ट्रक्चर की तरह फॉर्म करना है। कौन सा कैसे बनेगा, ओके, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन होता है, ज़रूरी होता है, पता होना चाहिए आपके लिए। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्या होते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट, लाइक इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, ये ध्यान रखना है। पहचान में वाक्यों के अंत में गागी के आदि शब्द आते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। शैल का यूज आई और वी दो सब्जेक्ट के साथ में होता है बस, ठीक है, आई और वी के साथ में, ठीक है, बाकी सबके साथ में विल। एग्जाम्पल क्या है, राधा कल स्कूल जाएगी, राधा विल गो टू स्कूल। हम पत्र लिखेंगे, वी शैल राइट अ लेटर। अब नीचे लिखा हुआ वी विल राइट अ लेटर, ये कब होगा, जब ये बोल दिया जाएगा कि कोई काम अवश्य है। जैसे हम पत्र अवश्य लिखेंगे, अवश्य जब आ जाए सेंटेंस में तब लिख देंगे वी विल राइट अ लेटर, तब वी और आई के साथ में भी विल होता है, तब सबके साथ में विल आएगा। नेगेटिव सेंटेंस फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट शैल नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा, आई शैल नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। इंटरोगेटिव में विल शैल सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो क्या होगा, क्या बच्चे मैदान में खेलेंगे, विल द चिल्ड्रन प्ले इन द फील्ड। क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, क्या तुम बाजार से सब्जियां लाओगे, विल यू ब्रिंग द वेजीज फ्रॉम द मार्केट। वेजीज लिख दीजिए या फिर वेजिटेबल्स, ठीक है। सेकंड टाइप ऑफ इंटरोगेटिव WH फॉर्मूला, इसका क्या है, WH वर्ड्स आएंगे, विल शैल सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। मनुष्य कब पैदल चलेगा, तो क्या है, व्हेन विल ह्यूमन गो ऑन फुट, कब पैदल चलेगा, ठीक है। वे झूठ क्यों नहीं बोलेंगे, व्हाई विल दे नॉट टेल अ लाई, ठीक है, ये इसका हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इन सेंटेंस के थ्रू आप समझ सकते हैं कि गागी गे जब आएंगे तो हम किसका यूज कर लेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट का। जब सेंटेंस हम स्टार्ट करते हैं तो विल शैल का यूज होता है, शैल का यूज आई एंड वी के साथ में, ओके। Here we are talking about future continuous tense. In the future continuous, we will see the identity. Identity means पहचान। तो पहचान में होगा क्या, सेंटेंसेस के एंड में क्या होगा, रहा है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द बाद में आ जाते हैं। जब आप हिंदी पढ़ेंगे तो ये चीज़ें बीच में आएंगी, ठीक है। तो एफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होगा, लाइक इसका फॉर्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट विल बी शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। विल बी का यूज जितने भी प्रोनाउंस होते हैं आई और वी को छोड़कर सब में विल बी आएगा। शैल बी का यूज होगा आई और वी के साथ में। लाइक फर्स्ट एग्जांपल है, मोहन अपना कार्य कर रहा होगा, तो मोहन विल बी डूइंग हिज वर्क। सेकंड सेंटेंस है, हम पार्क जा रहे होंगे, तो वी शैल बी गोइंग टू पार्क। अगर नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो फॉर्मूला कैसा होगा, सब्जेक्ट विल नॉट बी, शैल नॉट बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। एग्जांपल क्या होगा, बारिश नहीं हो रही होगी, तो इट्स मीन इट विल नॉट बी रेनिंग, तो विल नॉट बी का यूज करते हैं। गिद्ध मांस नहीं खा रहा होगा, तो the vulture will not be eating the flesh वाला मांस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क आते हैं, लाइक फॉर्मूला है will ऑब्लिक shall सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट।
सबसे पहले विल और शैल आ जाते हैं, सब्जेक्ट आता है, बी आता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क जरूर आता है। एग्जांपल है क्या मैं गाना गा रहा हूँ तो शैल आई बी सिंगिंग अ सॉन्ग। सेकंड है क्या हम फूल तोड़ रहे होंगे तो शैल वी बी प्लकिंग द फ्लावर, तोड़ने के लिए प्लकिंग का यूज करते हैं। सेकंड टाइप ऑफ इंटरोगेटिव है फॉर एग्जांपल WH वर्ड्स फॉर्मूला होगा, WH वर्ड पहले आ जाते हैं, विल शैल प्लस सब्जेक्ट बी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएंगे एंड ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सिमिलर ही होता है बस WH वर्ड्स लग जाते हैं इंटरोगेटिव में। जैसे अध्यापक कब विद्यार्थी को पढ़ा रहे होंगे तो व्हेन विल द टीचर बी टीचिंग द स्टूडेंट्स। ओके, इट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ फ्यूचर कंटीन्यूअस। आई थिंक आप इससे सेंटेंसेस को बना लेंगे आराम से। इफ यू वांट टू मेक द मोर सेंटेंसेस यू कैन ट्रांसलेट इट। So in this video we will talk about future perfect tense. आइडेंटिटी क्या होगी, पहचान क्या होगी, लाइक वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ETC, ये सब वाक्य के एंड में आएंगे। जब हम हिंदी में सेंटेंसेस को बोलेंगे तो ये वर्ड से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लाइक एफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होगा, फॉर्मूला सब्जेक्ट विल हैव, शैल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। विल हैव का यूज और शैल हैव का यूज आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? शैल हैव का यूज हमेशा दो ही सब किसके साथ में, दो ही प्रोनाउन के साथ में आता है, आई एंड वी, ठीक है। और बाकी सब विल हैव का यूज होता है बाकी सभी सब्जेक्ट्स में। एग्जाम्पल है हम दौड़ चुके होंगे, वी शैल हैव रन, रन क्या है, थर्ड फॉर्म है। वे पत्र लिख चुके होंगे, दे विल हैव रिटन अ लेटर। नेगेटिव सेंटेंस है फॉर्मूला, लाइक सब्जेक्ट will not have, shall not have, verb की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। हम एग्जाम्पल की बात करें, विद्यार्थी पाठ याद नहीं कर चुके होंगे तो द स्टूडेंट विल नॉट हैव लर्निंग देयर लेसन। विल नॉट हैव का यूज हो गया। शैल नॉट हैव का यूज करना हो तो आई और वी के साथ में यूज हो जाएगा। जैसे मैं अपना पाठ याद नहीं कर चुका हूँगा तो आई शैल नॉट हैव लर्निंग माई लेसन। इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करें, फॉर्मूला क्या होगा, विल शैल पहले आएंगे प्लस सब्जेक्ट आएगा, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ये ध्यान रखना, विल शैल पहले आते हैं, सब्जेक्ट बीच में, हैव यहाँ पर आता है, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्वेश्चन मार्क जरूर आता है। एग्जाम्पल है क्या लड़के बगीचे में जा चुके होंगे तो विल द बॉयज हैव गॉन टू द गार्डन, बगीचे में जा चुके हैं। वैसे ही सेकेंड टाइप ऑफ इंटरोगेटिव होता है। सेकेंड टाइप ऑफ इंटरोगेटिव में क्या होता है कि जो फॉर्मूला होता है, इसके फॉर्मूला बिल्कुल इंटरोगेटिव की तरह होता है। WH वर्ड्स का क्या हो जाता है, उनमें एडिशन हो जाता है। जैसे कि WH वर्ड्स विल ऑब्जेक्ट शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क आएगा। एग्जाम्पल है मैंने पत्र कब लिखा होगा तो व्हेन शैल आई हैव रिटेन द लेटर, रिटेन अ लेटर, ठीक है। इसके फॉर्मेशन से आप ट्राई करिए कि बहुत सारे सेंटेंसेस को आप खुद ही फॉर्म करें। कैसे हम यूज़ कर रहे हैं शैल हैव का, आई हैव है ना, विल हैव का। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप क्या हो जाएंगे, इसमें परफेक्ट हो जाएंगे। सो ट्राई इट एंड प्रैक्टिस इट। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट कॉम्बिनेशन कैसे होता है। ये कॉम्बिनेशन के सेंटेंसेस ऑफन बोल दिए जाते हैं, हाँ थोड़ा कम यूज़ करते हैं। देखो कैसे, थोड़ा रेयरली यूज़ होते हैं बट इनका पता होना चाहिए स्टूडेंट के लिए। रूल क्या होता है, जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका होगा, फ्यूचर का है। हमने पहले पढ़ा था पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट का कॉम्बिनेशन, ये दूसरा है जो पता नहीं होता। तो डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका होगा तो मीन्स क्या है, ये जो मरीज मर चुका होगा ये बनता है किसमें, ये पूरा इतना वाला सेंटेंस, ये वाला जो सेंटेंस है ये आपका फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा। इधर वाला किसमें, फ्यूचर प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जैसे हम वहां पर बनाने थे पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट, वैसे ही है। जैसे द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर डॉक्टर कम्स, कम्स आएगा क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। लाइक सेकंड क्वेश्चन समझिए, सेकंड सेंटेंस में क्या है, उसके लिखने से पहले राधा पाठ पढ़ चुकी होगी तो राधा विल हैव रेड द लेसन बिफोर ही राइट्स, उसके लिखने से पहले राधा पाठ पढ़ चुकी होगी तो क्या है, बिफोर ही राइट्स। तो राइट क्या है, राइट देखो दिखाई दे रहा है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बनता है। इधर वाला फ्यूचर परफेक्ट,
ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए इसका कॉम्बिनेशन कैसे होता है। ये रेस्ट ऑफ आपके लिए इसको ट्रांसलेट करना है। ओके, इसको ट्रांसलेट आपको करना है, ठीक है, डू इट। ओके, और ट्राई करिए बहुत सारे सेंटेंस आप बनाते हैं ऐसे कॉम्बिनेशन। So here we are talking about future perfect continuous tense, ठीक है। continuous का मतलब होता है टू कंटिन्यू, तो यहाँ पर भी वही केस होता है जैसे फ्यूचर कंटिन्यूस में वर्क कर रहे थे, बट यहाँ पर क्या होता है, टाइम गिवन होता है। लाइक आइडेंटिटी में वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, etc आएंगे, लेकिन टाइम गिवन होगा, ठीक है। सेम होता है बट थोड़ा सा डिफरेंस। लाइक एफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन और शैल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, ऑब्लिक, फॉर। सिंस का यूज कहाँ पर करते हैं, जब पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा होता है। फॉर का यूज ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए होता है, ठीक है। जैसे हम एफर्मेटिव सेंटेंस का एक सेंटेंस पढ़ते हैं, वह 2 घंटे से रो रहा होगा, ही विल हैव बीन क्राइंग फॉर 2 hours, 2 घंटे से रो रहा होगा, तो 2 hours 2 घंटों को गिन सकते हैं, काउंटेबल है, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम अनकाउंटेबल होता है, तो इसीलिए हम सिंस का यूज करते हैं। जैसे कि बचपन से, कल से, है ना, 2 बजे से, 3 बजे से, 1980 से। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव बीन, शैल नॉट हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, ऑब्लिक, फॉर। शैल नॉट हैव बीन का सभी को पता है आई एंड वी के साथ में ही होता है यूज, ठीक है। जैसे हम 2 बजे से नहीं पढ़ रहे होंगे, तो वी शैल नॉट हैव बीन स्टडीइंग सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock, तो सिंस का यूज क्या हुआ है, 2 o'clock, 2 बजे से। इंटरोगेटिव सेंटेंस विल ऑब्लिक शैल, सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड सिंस, ऑब्लिक, फॉर। लाइक क्या 1980 से तुम यहाँ पढ़ा रहे होगे, तो विल यू हैव बीन टीचिंग सिंस 1980, सिंस 1980, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। डब्ल्यूएच टाइप के सेकंड टाइप में क्या होता है, डब्ल्यूएच वर्ड्स लग जाते हैं, विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट, सिंस, ऑब्लिक, फॉर। लाइक एग्जांपल है इसका, राधा कल से कहाँ जा रही होगी, तो वेयर विल राधा हैव बीन गोइंग सिंस यस्टरडे, कल से, है ना, तो कल से कहाँ जा रही होगी, है ना। यहाँ पर अगर यहाँ पर देखो 2 चीज दे रखे हैं, यहाँ पर राधा कल से कहाँ जा रही होगी, तो अब ये फ्यूचर की बात है, तो यहाँ पर हमें यस्टरडे लिखने की जरूरत नहीं है, हम लिखेंगे सिंस टुमारो, ठीक है, सिंस टुमारो। तो कल की बात करिए तो कल से, फ्यूचर की बात होगी तो टुमारो का यूज होगा, ठीक है। तो इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हम सिंस और फॉर का, यहाँ पर मेन चीज रहती है सिंस और फॉर का डिफरेंस अच्छी तरह से स्टूडेंट को पता होगा। तो सिंस का यूज हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, फॉर का यूज ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। तो इनको आराम से आप जो बाकी सेंटेंसेस हैं अपने आप से ट्राई करिए कि आप कैसे बना पाएंगे, और सिंस और फॉर का यूज अच्छे तरह से, एक्यूरेट तरीके से बनाएंगे, ठीक है।